हेलो, नमस्कार फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभम सर में। आज हम जानेंगे कि जो चाइना है और इंडिया है, उनकी जो इकोनॉमी है उसमें किस तरह का फ़र्क पड़ा है और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को कहाँ तक बढ़ा लिया है और इंडिया ने उसी इकोनॉमी को कहाँ तक उसमें गिरावट दर्ज की गई है। हम सभी जानते हैं कि पूरा संपूर्ण वर्ल्ड इस समय कोरोना की चपेट में है, जिससे उभरने में अभी उसे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसकी वैक्सीन अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है, जिस कारण से उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। बात करेंगे कि जो चाइना है उसने अपनी इकोनॉमी को किस तरह बढ़ाया और भारत की जो इकोनॉमी है और अन्य देशों की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से डाउन किया, नीचे गिराया। ये यूट्यूब में आपके लिए एक खुलासा हो रहा है कि किस तरह से चाइना जो है उसने कोरोना को सभी देशों में एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में फैलाया। ये बात है दिसंबर 2019 की, जिस समय चीन के वुहान प्रांत में एक वायरस जन्म ले चुका था जिसका नाम था कोविड-19। वह वायरस धीरे धीरे इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में उसमें धीरे धीरे फैलने लगा। जब इसका पता WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता चला तो उसने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। उसने सीधे तौर पर मना कर दिया कि ये वायरस छूने से नहीं फैलता, ना ही इतना ज़्यादा खतरनाक है। आप ट्विटर अकाउंट में जाकर उनके सीधे सीधे बोल देख सकते हैं कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन ये चीन की एक सोची समझी नई साजिश थी। वो अपनी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पावर को बढ़ाना चाहता था। जो चाइना है, चाइना में वुहान कंट्रीज़ है, वो काफ़ी डेवलप तो है, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से देखा जाए तो उसने जो पॉपुलेशन है उसको इस कोरोना वायरस को, बायोलॉजिकल वेपन को फैलाकर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है और बाकी देशों की इकोनॉमी को घटाया है। जब उन्हें, आप खुद ही सोचिए, जब उन्हें दिसंबर 2019 में WHO को इस बात का पता चल गया था तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट को क्यों नहीं रोका और क्यों बंद नहीं करी अपनी आवाजाही इंडिया से। इंडिया में उनकी फ़्लाइट तब भी आती रही, जाती रही। ये जवाब इंडिया की जनता मांग रही है चाइना से, और भी कंट्रीज़ की जनता चाइना को ही इसका दोष देती है कि जो WHO है उसने अपना निर्णय सही नहीं लिया था। इस कारण से कोरोना वायरस इंडिया में और बाकी तमाम देशों में फैला। लेकिन हम अपनी इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग माल है खुद तैयार नहीं करते, बल्कि चाइना और बाकी कंट्रीज़ पर डिपेंड रहते हैं। जो चाइना का माल है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ आयात इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट, और इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट, दोनों चीज़ें। इन जो एक्सपोर्ट माल हैं, इंपोर्ट माल, इन दोनों पर भारत सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगा दिया जाए और उसकी जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी है उसको काफ़ी ज़्यादा परसेंट तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन चाइना ने एक जो वायरस को फैलाकर सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डाउन किया है, उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। क्योंकि अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि
इंडिया ने, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 ऐप्स और जितनी भी चाइनीज़ आइटम्स हैं उस पर रोक लगा दी थी। फिर भी हर कोई चाहता है कि हम उसी का यूज़ करते हैं। दिवाली में देखिए तो हम चाइनीज़ लाइट का ही यूज़ करते हैं, और हमें मोबाइल चाहिए चाइना का, ओप्पो, वीवो, और ऐप यूज़ करेंगे टिकटॉक वगैरह तो चाइना का, इंडिया का कुछ नहीं। इसलिए मेरी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और देश के समस्त नागरिक से और उच्च पदाधिकारी से ये गुजारिश है कि आप चाइना का जो सामान है और उनके जितने भी ऐप्स हैं, चाहे टिकटॉक से लेकर 59 जो ऐप्स हैं, आपको लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से चाइना के ऐप्स हैं और कौन कौन सा जो माल है चाइना से बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें साफ साफ लिखा रहता है मेड इन चाइना, फिर भी हम उसी को यूज़ करते हैं। इंडिया, मेड इन इंडिया में कोई डिपेंड नहीं होना चाहता, क्योंकि हम गुलाम हैं ना, इसलिए हम 1947 से पहले भी अदर कंट्रीज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भी हम गुलाम थे। लेकिन हमें अपनी ये गुलामी मानसिकता को बदलना होगा और चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है उसको बरकरार ना रखते हुए हमें अपनी सूझबूझ से जो उसकी पॉलिसी है उसको समझना होगा, तभी इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सकती है और बाकी कंट्रीज की भी। क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ये साफ तौर पर साबित हो चुका है, ये किसी जानवर या चमगादड़ का सूप पीने से नहीं फैला, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत चीन के वुहान लैब से बनाया गया एक खतरनाक वायरस है, बायोलॉजिकल वेपन, जिसका यूज़ चाइना ह्यूमन को ख़त्म करने में कर रहा है और वो कैसा करता रहेगा। तो ज़्यादा समय तक बातचीत ना करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप चाइना के सामान का यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडियन, स्वदेशी और जो इंडियन ऐप्स हैं उनका यूज़ करें। चाइना में बहुत सारे ऐप्स लॉन्च हो चुके थे, जैसे यूसी ब्राउज़र है, टिकटॉक है, शेयर इट है, और व्हाट्सएप तो खैर नहीं है। चाइना का पबजी भी पहले बात चली थी कि पबजी चाइना का है या नहीं है, लेकिन पबजी पूर्ण तरह से चाइना का नहीं है, इसलिए इस पर बैन नहीं किया गया है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इसी बातों पर मैं विराम देना चाहूँगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपने शुभम सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।